गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर था 9 चंदा मामा। जो हम चंदा मामा एक कविता है, तो इसके कुछ 2 क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए थे आपको कि बालक चांद को क्या कहकर बुलाता है। मामा, आप इस पे लिखते जाइए पेंसिल से। बालक चांद के पास क्या ले जाना चाहता था? चाट, पकौड़े। ये 2 मैंने आपको बता दिए थे। इसके आगे के हम लोग आज करेंगे, ठीक है। चंदा मामा क्या करते रहते हैं? आंसर लिखिए इसका, यहीं पे पेंसिल से लिख लीजिए। चंदा मामा रोज नए खेल चंदा मामा रोज नए खेल करते रहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, चंदा मामा की चाल कैसी है? चंदा मामा की चाल कैसी है? कभी कभी तो धीरे चलते, कभी हो जाते मेल। चंदा मामा की चाल कैसी है? कभी कभी तो धीरे चलते हैं और कभी हो जाते मेल। फिर थर्ड क्वेश्चन है, बालक चांद पर कैसे जाएगा? बालक चांद पर रॉकेट से जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हैं आपके, इनको लिख लीजिए। इनको नोटबुक में भी करना है, शब्दार्थ और ये वाले क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और ये ऊपर वाले सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं ये। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज हमारा है 66। नेक्स्ट पेज है 66। उन शब्दों पर गोला लगाएं जो कविता में नहीं आए। यानी कि जो कविता में आए हैं उन पे गोला नहीं लगाना, जो कविता में नहीं आए हैं उन पे गोला लगाना है, ठीक है। जैसे सियाने, सियाने आया था तो इस पर हम नहीं लगाएंगे। गंदा, गंदा नहीं आया था तो इस पर गोला लगा दीजिए। जैकेट नहीं आया, जैकेट पे गोला लगा दीजिए। चंदा आया था। जेल नहीं आया, जेल पे गोला लगा दीजिए। रेल नहीं आया, गोला लगा दीजिए। मेल आया था इसलिए नहीं लगाएंगे गोला। फिर है रुलाऊंगा, ये भी नहीं आया था, इस पे गोला लगा दीजिए, ठीक है। दूर आया था। मेल आया था। पास आया था। मुट्ठी नहीं आया था, मुट्ठी पे गोला लगा दीजिए, ठीक है। गंदा, जैकेट, जेल, रेल, रुलाऊंगा, मुट्ठी, इन पे गोला लगा दीजिए। फिर 4 एक्सरसाइज है हमारी, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कविता दी हुई है, इसकी पंक्तियाँ हमें पढ़नी है। जैसे कि गद्य दिया गया जाता है पैराग्राफ, ऐसे ही कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं। इनको पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलिए हम ये पंक्तियाँ पहले पढ़ते हैं। चंदा मामा कहते तुमको, कहाँ हमारी नानी है? दूर दूर रहते हो हमसे, यह कैसी मनमानी है? तो अब इन पंक्तियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमें लिखने हैं, ठीक है। बालक मामा किसे कह रहा है? बालक मामा किसको कह रहा है? चांद को। किसको कह रहा है? चांद को। यहाँ क्या लिखेंगे? चांद। फिर नानी का चांद से क्या संबंध है? नानी का चांद से, चांद नानी का क्या है? बेटा है। तो वो चांद की कौन हुई? माँ है, ठीक है। तभी तो हमारी नानी हुई, तो माँ का, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे माँ का। चांद कौन सी मनमानी करता है? चांद कौन सी मनमानी करता है? दूर दूर रहने की। चांद कौन सी मनमानी करता है? दूर दूर रहने की। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए
शब्दों के बहुवचन बनाइए। हमें यहाँ क्या लिखना है, इनके बहुवचन लिखने हैं। छुट्टी का क्या होगा, छुट्टियाँ, छुट्टी का छुट्टियाँ। पकौड़ा का पकौड़े। रेलगाड़ी का रेलगाड़ियाँ। और किरण का किरणें। छुट्टी का छुट्टियाँ, रेलगाड़ी रेलगाड़ियाँ, पकौड़ा पकौड़े, किरण किरणें। ठीक है, ये इनके बहुवचन हो गए। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पेज नंबर है 67। पेज नंबर 67 पर आ जाइए। 67 पर दिया गया है, चित्र का दूसरा नाम लिखिए। यानी कि जो चित्र दिया गया है उसका दूसरा नाम हमें लिखना है। जैसे चंदा, चंदा को और क्या कहते हैं, चंद्रमा। ठीक है, लिखते जाइए पेंसिल से। सूर्य, सूर्य को क्या कहते हैं, सूरज। आकाश, आकाश को क्या कहते हैं, आसमान। आकाश को आसमान। जमीन, जमीन को धरती। चंदा को चंद्रमा, और सूर्य को सूरज, आकाश को आसमान, जमीन को धरती। ठीक है, फिर नीचे वाली एक्सरसाइज है, विराम चिन्हों का प्रयोग। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। ये देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह दिया गया है। वाक्य के अंत में क्या होता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य में प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जो इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो हमें पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क और विराम। ठीक है, दिए गए वाक्यों में विराम अथवा क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो अब हमें पढ़ के पता चलेगा ये यहाँ पे ये वाक्य मतलब प्रश्न, यहाँ पे विराम लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर प्रश्न पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, अन्यथा विराम लगेगा। ठीक है, मैं चाट पकौड़े लाऊंगा। तो इसमें उसने अपनी बात कही है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे, विराम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यह कैसी मनमानी है। तो ये क्वेश्चन है, ये कैसी मनमानी है, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, चंद्रमा से, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर है, कहाँ हमारी नानी है। तो ये भी एक तरीके से क्वेश्चन हुआ, वो पूछ रहा है बच्चा कि कहाँ हमारी नानी है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर है 4, मैं तुमको खूब हंसाऊंगा। तो ये वो अपनी बात कह रहा है बच्चा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विराम। मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तो ये इसमें भी वाक्य में विराम लगेगा। ठीक है, केवल 2 जगह क्वेश्चन मार्क आएगा, यह कैसी मनमानी है, कहाँ हमारी नानी है। 2 जगह क्वेश्चन मार्क और बाकी 3 जगह विराम। फर्स्ट, 4th और 5 में विराम। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर है 68। पेज नंबर 68। अपनी कल्पना से चांद के सौंदर्य के बारे में 4 वाक्य लिखकर चांद बनाइए। तो ये तो आप रफ कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा की पिक्चर बना सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों क्या आपने यह गाना सुना है। इसे पूरा करके कक्षा में स्वर गाइए। ये स्वर होता है स्वर के साथ, मतलब ये वाला गाना सुना है, आपकी मम्मी वगैरह से आपने सुना होगा या दादी से, तो इसे हमें पूरा करना है। तो देखिए साइड में ऑप्शंस में दिया गया है ये, इसको हमें यहाँ केवल फिल करना है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको फिल करते हैं। चंदा मामा दूर के, फिर यहाँ क्या आएगा, पुए पकाएं पूर के। देखिए यहाँ पे लिखा है ऊपर, पुए पकाएं पूर के। ठीक है, फिर आएगा आप खाएं, ये लाइन से ही सारा भरते जाएंगे। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। ठीक है, फिर है प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, हम नई प्याली लाएंगे। ठीक है, मुन्ने को
मनाएंगे। यहाँ मुन्ने को आएगा, यहाँ के लिखा है, को लिख लीजिएगा। देखिए ऑप्शंस में दिया गया है सही से, ठीक है। तो एक बार हम इसको और कर लेते हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। इस तरीके से आप फिल कर लीजिए। और नीचे ये सुलेख लिखा है, छुट्टी मम्मी पकौड़े, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप